नमस्कार, आप देख रहे हैं द टेम्पल सांबा और मैं हूं बंटी कुमार। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दूं कि सांबा की बसंतर नदी में हो रहा है भूखनन। दिन दिहाड़े किया जा रहा है भू माफिया द्वारा बसंतर नदी का खनन। आखिर क्यों प्रशासन नहीं उठाता कोई खास कदम? आखिर क्यों भू माफिया इतना बेखौफ होकर दिन दिहाड़े कर रहा है भूखनन? आखिर क्यों नहीं दिख रहा प्रशासन को ये भूखनन? सांबा के पत्रकारों के कैमरे देख पास खड़े हुए भूखनन माफिया। बहते पानी में हो रहा है खनन और इस पर भी आंखें मूंद कर बैठा है सांबा का माइनिंग डिपार्टमेंट। देखिए पंकज शर्मा की ये खास रिपोर्ट। जब इस संदर्भ में माइनिंग डिपार्टमेंट से बात की गई तो आइए सुनते हैं क्या कहा माइनिंग डिपार्टमेंट ने। देखिए, अगर कोई भी बंदा जो एडमिनिस्ट्रेशन ने रेट फिक्स किए हो उससे ज़्यादा रेट चार्ज करता है, वो लोग लिखित में हमें या टेलीफोनिकली या डिस्ट्रिक्ट जो कंट्रोल रूम माइनिंग का कंट्रोल रूम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया हो उसमें रिपोर्ट करेंगे। हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। मैं आपके माध्यम से जनरल पब्लिक को ये बता देता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल मल्टी डिपार्टमेंटल टास्क फोर्स बनी हुई है जो कि इन प्लेस हैं, जो गवर्नमेंट के ऑर्डर के तहत बनी हुई है। उसमें यह है कि अगर माइनिंग के रिलेटेड कोई भी इशू जो है वो मल्टी डिपार्टमेंटल टास्क फोर्स जो है वो उसको सर अंजाम देती हैं। अगर कहीं पे भी परेशानी आती है तो वो मल्टी डिपार्टमेंटल टास्क फोर्स, जिसमें रेवेन्यू के ऑफिसर्स रहते हैं, पुलिस के ऑफिसर्स रहते हैं, फॉरेस्ट के रहते हैं, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के रहते हैं, सॉइल कंजर्वेशन के लोग रहते हैं। तो कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो वो एक मल्टी डिपार्टमेंटल टास्क फोर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है और हर एक तहसील लेवल पे भी इन प्लेस है। और वो अपने कंसर्न तहसीलदार साहिबान को, SHO साहिबान को या जो बाकी अफसर हैं उनको जब वो करेंगे तो वो उनकी हर वीकली उनकी एक पिछले दिनों में DC साहिबा ने एक प्रॉपर उनको एक्टिवेट करके एक मीटिंग की थी सारे डिस्ट्रिक्ट में। तो वो वीकली उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो हमारे पास सबमिट होती हैं, जिससे हम गवर्नमेंट को भी अप्राइज़ करते हैं और लोगों की परेशानी को भी निपटारा करते हैं। देखिए, इसमें क्या है, मैं आपको आपके माध्यम से जनरल पब्लिक को एक चीज़ के बारे में बता दूं, वो ये है कि जो माइनर मिनरल है, जितना भी, चाहे वो सैंड है, बजरी है, पत्थर है या मिट्टी है, जो हम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, उसका एक लीगल सोर्स होना ज़रूरी है। तो लीगल सोर्स हमारे पास ऑक्शन ब्लॉक है, ऑक्शन ब्लॉक से लेंगे। और उसके बाद जो दूसरा सोर्स है वो है हमारे पास क्रशर यूनिट्स। तो वहाँ पे ऑक्शन ब्लॉक वाला या क्रशर यूनिट वाला कहीं पे जो रेट्स जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रेट अप्रूव किए हैं उससे ज़्यादा देता है, आप तुरंत हमें बताएं, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम पे बताएं या हमें डायरेक्ट बताएं, कंसर्न अपने SDM साहिबान को बताएंगे, जिस किसी को भी बताएंगे उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से NGT के अगर लॉज को लेकर बात करें तो उसकी भी वायलेशन की जा रही है? जो क्राइटेरिया सेट किया है उसके बाद भी लगातार JCB मशीन जो वो बहते पानी में सारा मटेरियल निकालती है, वाटर बॉडीज को भी खतरा है इसको? देखिए, मैं इसमें आपको बता दूं कि डिपार्टमेंट जो है वो अजहद ये कोशिश कर रहा है। जो माइनिंग का जब टेंडरिंग हुई थी, लोगों को उन्होंने सस्ते रेट, सस्ते दाम देने का जो वादा किया था और NGT के जो रूल्स नॉर्म्स फॉलो करने का उन्होंने दावा किया था, पूरा LG प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर तक इसको लागू करने में नाकाम रहे हैं और आज भी लोगों से मनमर्जी दाम वसूले जा रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात ये इसमें आती है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो अप्रूवल देती है, जो रेट तय करती है और जो NGT मानक तय करती है, कोई भी इस पर खतरा नहीं उतर रहा। और माफिया कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश भर में, आप जम्मू प्रोविंस की खासकर बात किया जाए, जो माइनिंग है हमारे जम्मू प्रोविंस से होती है और दिन प्रतिदिन लोगों में इसका रोष बना हुआ है और एक बहुत बड़ी जद्दोजहद खड़ी हो गई इस माइनिंग माफिया के। लगातार लोग चिल्ला रहे हैं, आपके माध्यम से आप भी हर इशू को टाइम टू टाइम उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं है और बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय। लेकिन जाएँ, जनता किससे पूछे? कोई जवाबदेही नहीं है। गवर्नर साहब के पास आम लोग पहुँच नहीं सकते। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक दिन जाता है, एक पुलिस वाले बिठा दिए थे और दूसरी तरफ देखा जाए तो वहाँ भी गुंडा राज चल रहा है
और दोनों की तरफ मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मिली भगत कहीं ना कहीं माइनिंग डिपार्टमेंट की हो, इंडस्ट्री जो छोटी मोटी चलती है वो इससे त्रस्त है, और जो लोगों ने छोटे छोटे अपने जो इंदिरा आवास योजना, जो आवास के तहत घर बनाने हैं या कोई स्कीमें हैं, उनमें लोगों का क्या हाल होगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 3200 रुपया एक ट्राली का मिल रहा है, 2700 रुपया रेत मिल रही है, पत्थर कहीं मिल नहीं पा रहा है, और महंगाई ने आगे लोगों की कमर तोड़ दी। और इस माइनिंग ने पूरे प्रदेश भर में लोगों को अपने घर क्या कुछ भी बनाने के काबिल नहीं छोड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं माइनिंग विभाग की बात करूं तो वो भी अपनी सफाई पेश करता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपको लग रहा है कि क्या ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश की? माइनिंग विभाग अगर अपनी सफाई पेश करा है तो लगातार क्यों लोगों को हरास किया जा रहा है? लगातार अगर बेचारे जो टिप्पर चालक भी देखे जाएं उनको भी हरास किया जा रहा है, लोगों को सही दाम क्यों नहीं मिल रहे? माइनिंग माफिया अपनी साख बचाने में कहीं ना कहीं नाकाम रहा है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी उनसे खौफ खाती है, क्योंकि उनकी जो पहुंच है वो बहुत दूर तक है, जहां डायरेक्टर के लेके चीफ सेक्रेटरी तक उनकी पहुंच है। ये हिस्सा यहाँ नहीं बनता है, यह हिस्सा पूरे सेक्रेटरीट तक जाता है, तब इन लोगों को इतना दिल बड़ा हुआ है। और पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा, कोई ना कोई इसके पीछे बहुत बड़ा। हमारे प्रदेश में कभी किसी ने सुना ही नहीं था। जम्मू कश्मीर माइनिंग संपन्न एक राज्य हुआ करता था, और आज के दिन में लोग अपने आप को एक इतना कहीं ना कहीं धोखे में आ गए हैं कि जम्मू में प्रदेश भर में माइनिंग माफिया का राज हो चल पड़ा है।